लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। यहां मेहनत से ही सब कुछ मिलता है दोस्तों। यहां मेहनत से ही सब कुछ मिलता है दोस्तों। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक दिन अब्सेंट हो गया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया। हमारे परिवार में जो है एक घटना घट गई जिसके कारण जो है मैं ज़्यादा बिजी हो गया और मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। ठीक 12:30 बजे मैं आपके बीच आ गया हूँ। प्यारे साथियों तबीयत भी कुछ गड़बड़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तबीयत भी कुछ ख़राब है। चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे और हमने आपको क्लास 1 करा दिया है। तो क्लास 1 में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात किया था। आज हम उससे कुछ अपर लेवल की क्वेश्चन को लेकर आए हैं। छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट से सवालों को हल करते हैं और देखते हैं कि कैसा सवाल है। आपके एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है ये, जो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले और इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्रमिक बट्टा के बारे में भी जानेंगे और कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट का मानी होता है छूट, और छूट जो मिलता है प्यारे साथियों वह अंकित मूल्य पर मिलता है। ये बात आपको पता है। अंकित मूल्य क्या होता है, जिसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, यानी कि MRP, उसी को आप MP भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं और उसका एक और नाम सूची मूल्य से भी आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट जो मिलता है ना हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। किसी वस्तु के ऊपर या उसके पैकेट के ऊपर जो रेट लिखा होता है, जो मूल्य लिखा होता है, वही मूल्य आपका अंकित मूल्य हो जाता है। तो ये सब कुछ हमने क्लास 1 में आपको क्लियर किया था। प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो प्यारा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बिहार SSC की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसे मैथ्स का पकड़ आपको अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल्य कीमत पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल्य कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ दो बात है सर, दो बात। एक बार कि कोई वस्तु है उसकी मूल्य कीमत पर 20% छूट पर उसे खरीदा गया। मूल्य कीमत आपको पता नहीं है ना, हम कुछ मान लेते हैं इसका। ये आपके पास पहला प्रश्न है। मूल्य कीमत आप उसको न सर मान लीजिए। मूल्य कीमत मान के चलिए कि 100 रुपया उस वस्तु का मूल्य कीमत है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ पहला बार कि उस वस्तु पर 20% की छूट पर उसे खरीदा गया, यानी जो उस वस्तु का दाम था ना 100 रुपया, उस वस्तु पर 20% छूट लेकर उस वस्तु को खरीदा गया। तो खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट पर सर, 20% छूट पर। तो छूट का मतलब मैंने बताया था, छूट रहेगा 100 में 20% कम करना है, यानी कि 80%। तो 100 का 80% क्या होगा, 80 रुपया होगा, यही तो होगा। 100 का 80% 80 होता है, 100 का 90% 90 होगा, 100 का 10% 10 होगा, यही तो होता है परसेंटेज में। 100 में कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आगे बोला है आपसे कि खरीदी उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। श्याम ही जो लड़का है ना, पहले एक बार खरीदा फिर बाद में बेच रहा है। तो बेच रहा है कितना में, 40% बढ़ाकर। जिस मूल्य पर उसने खरीदा उसका 40% बढ़ाकर बेच रहा है फिर, यानी सेलिंग कितना हो गया। तो 80 का 40% आप बढ़ा रहे हैं तो 100 में 40 जोड़ रहे हैं आप, यानी 100 प्लस 40 कितना हो गया सर, 140%। ये आपको निकालना है। तो 80 गुना 140 बट्टा में 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो से यहाँ एक जीरो, तो 14 8 कितना हो गया, 112 रुपया। 112 रुपया में मूल्य आया। आपसे पूछा है
कि नया बिक्री मूल्य, यानी जो नया बिक्री मूल्य यही है ना, नया बिक्री मूल्य, जो नया बिक्री मूल्य है वो मूल कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। मूल कीमत, ये ना मूल कीमत है 100 रुपया, बताइए कितना अधिक है इससे, ये 100 है, ये 112 है, तो 12 रुपया अधिक है। कितना, 12 रुपया अधिक। लेकिन आपको इसका उत्तर किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, निकल जाएगा परसेंटेज में। डिस्काउंट परसेंट आपको आता है निकालने, कैसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बटा MRP यानी कि MP, मैंने आपको बताया था क्लास 1 में। तो यहाँ देखिए कितना अधिक है 12, यानी 12% डिस्काउंट है, बट्टा में MP कितना है सर, यानी वही 100 रुपया, और यहाँ पर गुना में 100%। ठीक है, इससे ये कट गया, कितना आ गया 12% इस प्रश्न का उत्तर। यानी कि जो मूल कीमत है ना, जो नया कीमत है, जो नया कीमत है वो मूल कीमत से 12% अधिक है। ठीक है, ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो निबल छूट यानी नेट छूट क्या है। देखिए, यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो निबल यानी नेट छूट क्या है, ये आपसे पूछा है। कितना कितना है, 10% और 20%। देखिए क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। 10 यानी कि x को आप क्या मानेंगे, x बराबर भी 10% और y बराबर भी 10%। सॉरी, y का मान कितना है, एक 20% है, y बराबर 20%। ठीक है, फॉर्मूला है x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 20, फिर माइनस का XY यानी 10 गुना 20 यानी 200, सर 20 दाएं 200 और बट्टा में 100 और यहाँ परसेंटेज, इससे कट गया 2 बार में, 10 और 20 हो गया 30 और माइनस यहाँ कट गया 2 बार में, तो 30 में से 2 घट के आ गया 28%। आपसे सवाल में क्या पूछा था, निबल छूट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कितना, देखिए 28%, ये उत्तर हो गया। तो ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाने का ना सर 1-2 और तरीका है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसको बनाने का और कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। मैं आपको प्रश्न संख्या 3 बताता हूँ। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20%, 30% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनिएगा। एक पुस्तक है, उसका अंकित मूल्य यानी कि MP कितना है, 100 रुपया है। यह प्रश्न संख्या 3 है आपके पास। MP कितना है सर, मार्क प्राइस 100 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है और उस पर न सर 20% और 30% का बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी बेचा गया है इसको, एक बार 10% छूट दिया गया और एक बार 30% का बट्टा यानी छूट, उसी को बोलते हैं। तो क्या करना है, एकदम आसान से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास एक 20%, दूसरा 30% है, तो एक हो गया x का मान। देखिए एक है आपके पास 20% और एक है आपके पास 30%, तो एक हो गया x का मान, दूसरा y का मान, यहाँ रख दीजिए। देखिए x प्लस y का मतलब 20 प्लस 30 यानी x प्लस y है, तो 20 प्लस 30 यानी कि 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 और बट्टा में 100 और यहाँ परसेंटेज। देखिए 20 30 50 माइनस 30 दूना सर 30 दूना 60 और 1 0 600 बट्टा में 100%, इसलिए कट गया 6 बार में और 50 माइनस 6% यानी कि 44%। ये तो आपका सर डिस्काउंट परसेंट आया। लेकिन एक बात बताइए, 100 रुपया MRP, डिस्काउंट परसेंट 44 का, डिस्काउंट हुआ कितना, कितना छूट सर, 44 रुपया छूट हुआ ना इसका। डायरेक्ट 100 का 44 निकालिएगा। देखिए 100 का 44% निकालेंगे तो परसेंट से 00 कट गया और यहाँ पर 44 बचा, यही तो बचा। तो ये क्या हो गया सर, डिस्काउंट कितना, 44 रुपया। अब एक बात बताइए, 100 रुपया MRP, डिस्काउंट 44 रुपया, तो बेचा कितना में गया, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो सर SP आपसे पूछा है, कैसे निकलेगा, ये MRP है,
अंकित मूल्य माइनस का डिस्काउंट यानी कि 44, और 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यानी 56 रुपया इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 3 रहा। मैं प्रश्न संख्या 4 देखता हूँ कैसा प्रश्न है और समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ही 3 के जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, समझिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। यह 20% और 10% के दो क्रमागत यानी वही क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा। अंकित मूल्य 900 रुपया। ये प्रश्न संख्या कितना है, 4। अंकित मूल्य सर MP कितना है, 900 रुपीज। ठीक है, 20% और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। कितना कितना परसेंट, पहला तो सर 20% है, और दूसरा कितना है, दूसरा है 10%। एक तो 20% है, दूसरा 10% है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x का मान, ये हो गया y का मान। अब वहाँ वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10, और बट्टा में 100, और यहाँ पर परसेंटेज। देखिए 20 और 10 30 होता है, माइनस 20 दहाएं 200, और बट्टा में 100, और ये जीरो से ये जीरो कटा 2 बार में यहाँ, और यहाँ पर परसेंटेज। देखिए 30 माइनस यहाँ 2% यानी घटाएंगे तो आगे 28%। तो ये सर आपका डिस्काउंट परसेंट आया ना, टोटल यहाँ पर है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी क्रमिक छूट दो छूट रहेगा, फॉर्मूला ये आपको लगाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना सर इसका डिटेल कर दूंगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि मैं छोटा वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ा सा मेरे फैमिली मेम्बर में जो है घटना घट गई है, जिसके कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, समय मेरे पास नहीं मिल पाता है, और ऑफलाइन कोचिंग भी है। सब कुछ करते हुए आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, पूरे बिहार के हर एक बच्चों तक पहुँचाएँगे। मैं बस 1-2 दिन में फिर से आपको लॉन्ग क्लास लेकर आऊँगा, और अच्छे तरीके से मैं उसमें और एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 28 टोटल क्रमिक की बात किए तो। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेम इसी को जैसा आपने अभी हमने बनाया था। देखिए आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या करना है, सिंपल, अंकित मूल्य कितना है 900, और इसमें से घटाना है क्या है, डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट घटाना है। देखिए 900 का 28% आपने नहीं निकाला, अभी तो इससे पहले 100 रुपया था, और 100 रुपया का 44% डायरेक्ट मैंने 44 कहा, लेकिन यहाँ तो निकालना पड़ेगा। तो 900 का 28% आप निकालेंगे तो 28 के बट्टा में 100, ये 00 से 00 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 2 18 और 7 25, यानी कि 252 रुपया। ये आपके पास डिस्काउंट है सर, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज ये रहा आपके पास, ये तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट और डिस्काउंट प्रतिशत अलग होता है। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य कैसे, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट कितना 252 आप इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 गया 6, यानी 648 रुपया इस वस्तु का क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था सर। आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने जो भी क्वेश्चन कराया आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो ये क्लास 2 था आपका, हम क्लास 3 में इससे अपर लेवल की क्वेश्चन को लेकर हाजिर हो जाएंगे। आप एक चीज़ सोचते होंगे कि आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है पहले की तुलना में। अगर अभी के मेरे वीडियो देखेंगे पहले का वीडियो में तो अंतर हो गया है, तो थोड़ा सा अंतर हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन फिर मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी ही। तो मिलते हैं आपके साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।